तो थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना फालतू की बात करते हुए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण कैसे निकाला जाता है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और टॉपिक है चल कुंडली धारामापी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये आपको पता है, जैसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते थे वैसे ही हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लिया है। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल ई से दर्शाते थे, या हम कैपिटल बी से दर्शाएंगे। तो मान लेते हैं एक समान जो मेरा विद्युत क्षेत्र है, ये सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है, वो क्या है मेरा कैपिटल बी है, ठीक है। ये अब इसके अंदर एक आयताकार लूप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि एक आयताकार लूप ए बी सी है, ठीक। ओके, तो पहले हम एक आयताकार लूप बना लेते हैं ए बी सी। ओके, तो ये हो गया मेरा आयताकार लूप, ठीक है। हाँ, ये मैंने आयताकार लूप बना लिया। इसका नाम कर लेते हैं, इसका नाम है ए बी सी, ए बी सी एंड डी। ओके, हाँ, इसको हमने क्या किया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। ये देख लो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में हमने लटकाया गया है, ठीक। अच्छा, अब देखो ये क्या है, एक आयताकार लूप है, तो इसका अपना एक लंबाई होगा और साथ ही क्या होगा, चौड़ाई होगा। तो मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो क्या है, एल है, और जो चौड़ाई है वो क्या है, बी है, ठीक है। ओके, तो साथ ही साथ मैं आपको थ्योरी भी पढ़ते रहूँगा, साथ ही साथ मैं आपके लिए डायग्राम भी बनाता रहूँगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए थ्योरी कैसे लिखना है और डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं कि इसका जो लंबाई है, मतलब ये वो क्या है, एल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो मान लेते हैं क्या है, एल है, और इसकी जो चौड़ाई है, मतलब ये वाला पोर्शन, वो क्या है, बी है, स्मॉल बी है, ठीक है। ओके, हाँ, अब यहाँ पे ना आपको दो भुजाएँ दिख रही है, दो नहीं 4 भुजा दिख रहा होगा, ठीक है। ये और ये, ठीक है। अच्छा, आपको 4 भुजा टोटल दिख रही है। ये दो भुजाएं हैं, मतलब ए सी, और ये जो बी डी है इसे अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और ये जो ऐसी भुजा दिख रही है आपको, मतलब ए बी और सी डी, इसे बोलते हैं क्षैतिज, ठीक। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि ए सी और बी डी ऊर्ध्वाधर हैं, देख सकते हो आप, यहाँ पे है ए सी, यहाँ पे बी डी, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है। और ये दोनों भुजा ए बी और सी डी लिखा है यहाँ पे, ए बी व सी डी, ये क्या है, क्षैतिज है, ठीक है। हाँ, तो ये दो तरीक़ा से इनका हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पोजीशन या फिर स्थिति बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसकी भुजा रखी गई है। तो ए सी और बी डी ऊर्ध्वाधर रखा गया है, और बाकी जो ए बी और सी डी है उसको हमने क्षैतिज रखा हुआ है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। हाँ, ये क्षैतिज रखा हुआ है, ये हमने देख लिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, धारावाही, अब ये क्या है, एक तरह का धारा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आई धारा प्रभावित करेंगे, ठीक है। जैसे आप इसके अंदर क्या करते हो, देखो लिखा है यहाँ पे, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। अब इस चालक के अंदर, अब ये क्या है, एक लूप है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, आई धारा प्रभावित करेंगे। आई धारा प्रभावित करने पर आई धारा प्रभावित करते हैं और इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, उस पर एक बल कार्य करता है, ठीक है, एक बल कार्य करता है जब लूप में हम क्या करते हैं, आई धारा प्रभावित करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, इस पर एक आई धारा प्रभावित कर दिया, ठीक। तो आई धारा प्रभावित करोगे तो इससे क्या होगा, उस पर क्या करेगा, बल काम करेगा। अब इस पर क्या है, 4 भुजा है, 4 भुजा है, तो चारों भुजा पे क्या करेगा, अलग अलग बल काम करेगा, ठीक है। अब उस बल को बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे काम करेगा, ठीक है। ओके, थोड़ा से हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर है, मतलब ये ए बी और ये सी डी, तो सबसे पहले हम ए बी की बात करते हैं। तो इस ए बी भुजा में जो बल कार्य करता है वो ऊपर की तरह काम करता है, इसको हम बोल देते हैं F1। और ये जो सी डी है, इस पे जो बल कार्य करता है वो काम करता है नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा F2 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, F1 ऊपर है, F2 है वो नीचे है, ठीक। सिमिलरली सेम टू सेम आपको क्या करना है, इन दोनों भुजा, मतलब ये जो ऊर्ध्वाधर भुजा है उसमें भी आपको बल लगा लेना है। तो इसमें जो बल काम करेगा वो इधर काम करेगा, इसका नाम है एक सेकेंड पहले इधर बना लेते हैं। इस पे जो काम करेगा इसका नाम है F3, और इस वाले भुजा पे जो काम करेगा वो क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 भुजा पे 4 अलग अलग बल का काम करेगा, ठीक है। थ्योरी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं होगी। एक बार आपको समझ नहीं आया, एक दो बार दोबारा देख लो, वीडियो को रिवाइंड करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। अब हम क्या करेंगे,
अलग अलग भुजा पे जो जो बल लग रहा है उनको हम निकालेंगे, फिर सबको मिलाकर एक फार्मूला क्या करेंगे कि उत्पत्ति कर लेंगे, फार्मूला की उत्पत्ति कर लेंगे और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो तो नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये देखो इस वाले भुजा पे, भुजा ए बी पर हम क्या कर रहे हैं, लगने वाला हम बल निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिखोगे भुजा ए बी पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, भुजा ए बी पर लगने वाला बल। तो भुजा ए बी पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, थोड़ा से रुक जाओ, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक, तो भुजा ए बी पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, अच्छा मैंने आपको वो सिखाया हुआ है। ठीक है, क्या कि जो बल लगता है जब हम किसी लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे लटकाते हैं तो उस पर जो लगने वाला बल है उसका फार्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा। ये मैंने आपको और भी पढ़ाया हुआ है पिछले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ याद नहीं होगी, याद नहीं है तो आप पिछले वाला चैप्टर का लेक्चर जाके देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो भुजा ए बी पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F1 लग रहा है उस पर बल, अभी हमने निकाला यहाँ पे, ये देखो भुजा ए बी है उस पर कौन सा बल लग रहा है, F1 बल लग रहा है। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा आई बी एल हमने स्मॉल एल माना है, आई बी एल साइन थीटा। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बना रहा है, वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 90 अंश का कोण बना रहा है, मतलब क्या है, वो लंबवत है, सीधी बात है। ये देखो हमने लिखा भी था यहाँ पे कि ये ऊर्ध्वाधर है, तो ऐसे करके वो क्या कर रहा है, लंबवत है। ठीक है, लंबवत है, इसका मतलब क्या होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 90 अंश लिख देंगे। ठीक है, ओके। क्यों हुआ 90 अंश, क्योंकि ये क्या था, लंबवत था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये क्या था, लंबवत था। ठीक है, और किधर है, ऊपर की तरफ है, लंबवत है और साथ ही साथ किधर है, ऊपर की तरफ है। तो ये चीज़ आप दिखाओगे क्योंकि फोर्स, हाँ क्योंकि फोर्स क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश होता है ना। तो इसका क्या होगा, एक दिशा भी होगी, तो लंबवत होगा और क्या होगा, लंबवत होगा और ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, लंबवत ऊपर की तरफ होगा। ठीक, ओके। तो अब मुझे बताओ साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1। तो वहाँ पे हो जाएगा F1 इक्वल टू आई बी एल, बस बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख लेना चूँकि साइन 90 इक्वल टू क्या होता है मेरा, 1 होता है। ठीक, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या करोगे, अब इसके अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में कौन सा बल लग रहा है वो निकालेंगे। मतलब इसमें CD में, तो CD पे कौन सा बल लगेगा, F2 बल लग रहा है, जो क्या है, नीचे की तरफ है। तो ये लंबवत है लेकिन नीचे की तरफ है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे लिख लोगे। क्या लिखोगे कि भुजा CD पर लगने वाला बल, भुजा CD पर लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो F2 इक्वल टू आई बी एल साइन 90। क्यों, क्योंकि ये भी देखो लंबवत ही है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ओके। तो ये भी क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। तो यहाँ पे डाल देंगे अपन 90 डिग्री और यहाँ पे साइड में लिख लोगे कि ये भी क्या है, लंबवत है, लंबवत है लेकिन किधर है, नीचे की तरफ है। देखो नीचे की तरफ जा रहा है F2, हाँ। तो वहाँ पर आप लिख लोगे कि ये क्या है, नीचे की तरफ है। ये हो गया, हाँ। साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू आई बी एल, बस हमें मिल जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना तो समझदार हो ही आप। ठीक है, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, ये देखो इस वाली भुजा को देखेंगे AC, और ये जो BD है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। देख लो F3 इधर जा रहा है और F4 है वो इधर जा रहा है। अब दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, दोनों की दिशा विपरीत है। तो ये क्या करेंगे, परिणामी इनका जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ भी आप लिख लोगे। क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि भुजा क्या है, AC है ना, भुजा AC तथा भुजा AC AB हो गया, ये CD हो गया। तो ये क्या होगा, AB और ये हो जाएगा मेरा CD। ठीक है, सॉरी BD। तो यहाँ पे हो जाएगा BD पर क्रमशः कौन सा बल लग रहा था, F3 और F4। F3 व F4 जो बल है, बल कार्य करता है ना, हाँ बल कार्य करता है। ये क्या है, बराबर हैं और विपरीत हैं। ये बराबर व विपरीत हैं, विपरीत है। अतः इनका परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। अतः इनका परिणामी शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक, ये आपने लिख लिया।
तो लूप पर लगने वाला जो बल आघूर्ण हो जाएगा वो हम फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो इधर हम कहीं पे निकाल लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लूप पर लगने वाला बल, तो फिर से हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमने डायग्राम बना लिया, एक समान वही हमने चुंबकीय क्षेत्र, ये ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने यहाँ पे बना लिया। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने बना लिया, इसके अंदर हम वो लूप बना लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ लूप नहीं, वो ए बी भुजा बना लेते हैं। मान लेते हैं ए बी भुजा क्या है, इस तरह से रखा गया है। ठीक है, ये ए बी भुजा हो गया, इसको इस तरह से रखा हुआ है। तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा क्या, बी। ठीक, ओके। और इसका ये क्या है, चौड़ाई है ना, ये लंबाई था ये वाला, और ये क्या था, चौड़ाई था। तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन बी। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया मेरा बी हो गया। ठीक, अच्छा। एक बल F1 ऊपर की तरफ लग रहा है, अभी हमने निकाला, ये लिखा है लंबवत ऊपर की तरफ, और ये क्या है, लंबवत नीचे की तरफ लग रहा है F2। तो यहाँ पे एक बल लगा लेते हैं F1 ऊपर की तरफ लग रहा है, सॉरी एक सेकेंड। तो F1 क्या लग रहा है मेरा, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो F1 इक्वल टू क्या था मेरा, ये IBL, और एक बल नीचे की तरफ लग रहा है, इसका नाम क्या है, F2 है, ये IBL। ठीक है, ओके। हाँ, तो आपको पता है बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं। जैसे हम विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण निकालते थे, कैसे निकालते थे, एक बल मल्टीप्लाई उनके बीच की लंबवत दूरी। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है। इस डायग्राम को हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिख पाए। ठीक है, ओके। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, अपना फार्मूला लगा लेंगे, कौन सा, कि बल आघूर्ण, लूप पर लगने वाला 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 बल आघूर्ण बराबर होता है बल, कोई भी एक बल ले लो, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक बल ले लो, मल्टीप्लाई उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, ये सेम टू सेम उसके टाइप का है जैसे हम विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण निकालते थे, सेम वैसी। ठीक है, तो उनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, ये देखो, इसको आप आगे बढ़ाओगे, ठीक है, इसको आप नीचे की तरफ बढ़ाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी हो जाएगा। इसके और इसके बीच की लंबवत दूरी ये। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, इसको मैंने आगे बढ़ाया ए से, इसको मैंने बी से आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं क्या, सी बोल देते हैं, क्योंकि ये ए है, बी है, तो इस पॉइंट को हमने सी बोल दिया। ठीक है, कलर भी चेंज कर लेते हैं इसका, ये हमने सी लिख दिया। ठीक, तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, ये है ये है ए, ये है बी, इनके बीच की लंबवत दूरी ये हो जाएगा, मतलब BC क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी हो जाएगा। तो वही लंबवत दूरी, और एक क्या करेंगे, और एक कोई भी बल, तो बल गुणित लंबवत दूरी, मतलब कोई भी एक बल ले लो और लंबवत दूरी मतलब BC ले लो, उन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा बल आघूर्ण को हम दर्शाते हैं टाउ से, जैसे ये सेम चीज़ हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, बल, कोई भी एक बल ले लो, दोनों बल सेम है, देख लो, यहाँ पे भी IBL है, यहाँ पे भी IBL है, तो हम कोई भी एक बल ले लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं IBL। लंबवत दूरी बता दिया BC, इसे अपन लंबवत दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई BC हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, BC की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सेम वैसी है जो हमने विद्युत क्षेत्र में किया था, सेम उसी टाइप का। ठीक है, तो हमें BC की वैल्यू निकालना है। BC की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस वाले त्रिभुज को सॉल्व करोगे। ठीक है, त्रिभुज क्या है, ABC, तो उसको हम लिख लेते हैं। ठीक, ओके। त्रिभुज ABC है, तो उसको हम कहीं पर लिख लेते हैं। एक सेकेंड, अच्छा, यहाँ पे कोण क्या है, ये वाला कोण है थीटा। ठीक है, हाँ। तो त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एक मिनट, लंबवत दूरी मैंने थोड़ा गलत निकाल दिया क्या, BC कहाँ है, ये एक सेकंड, हमने थोड़ा सा गलत निकाल दिया है। यहाँ पे लंबवत दूरी हमें AC के बीच निकालना था। ओ ये थीटा का सामने वाला लंबा होता है ना, थीटा का सामने वाला लंबा होता है, मतलब ये हो जाएगा AC क्या हो जाएगा, आपकी लंबवत दूरी हो जाएगी। ठीक है, A और ये C हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा लगाएंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन थीटा,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, ओके। लंब क्या है, थीटा का सामने वाला लंबा होता है, ये थीटा है, थीटा का सामने वाला मतलब ये क्या होगा, लंबा होगा। ये क्या है, AC है। ठीक है, हाँ, तो AC बटे कर्ण क्या होगा, ये वाला AC बटे B हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, AC बराबर AC बटे क्या हो जाएगा आपका, B हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, AC का मान निकालोगे, AC का मान निकाल के यहाँ पे पुट कर दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा AC बराबर B साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, B को इधर पक्षांतर किया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या हो गया, AC की वैल्यू मिल गई, AC की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर कितना हो जाएगा, टाउ बराबर, इसलिए टाउ बराबर हो जाएगा IBL इंटू B साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप क्या करो, यहाँ पे जो B और क्या बोलते हैं ये L और B को एक ब्रैकेट में लिख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ इक्वल टू I, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, L गुणित B लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा ये वाला जो B है, इसको यहाँ पे लिख लिया, तो B साइन थीटा हो गया। ठीक, ओके। और यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ है, L गुणित B क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू कहाँ पे लिखें, इधर बना देता हूँ मैं बाकी चीज़ें, ये, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ बराबर I, और ये क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो वहाँ पे हो जाएगा ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और B का तो B है ही, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, यही क्या है आपका अभीष्ट व्यंजक है, टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा, यही क्या है आपका अभीष्ट व्यंजक है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ आप अच्छे से लिख लेना, क्या लिखोगे, चूँकि क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई क्या था मेरा, L था, गुणित चौड़ाई क्या है मेरा, B था। ठीक, ये इसलिए क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया है। ठीक है, एक छोटी सी बात जो आप और लिख लोगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, ठीक, कोई बात नहीं, स्पेस कम है, लेकिन यहीं पे एडजस्ट कर लो कि यदि n फेरों की संख्या हो, अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो आप क्या करोगे, n का मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख लेना, छोटा सा मैं लिख देता हूँ, यदि फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या अगर कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल N हो, तो क्या हो जाएगा, नया फार्मूला आ जाएगा, इसके साथ n का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ बराबर NIAB, तो इसको आप याद रखोगे, निया B, ऐसे याद करोगे, निया B। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह आता है, तो निया B साइन थीटा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही याद रखता था, तो आप भी ऐसे ही याद रख लोगे, निया B साइन थीटा बोलकर। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, I क्या है, बहने वाली धारा है, A क्या है, आपका क्षेत्रफल है, B क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र है, और साइन थीटा क्या है, एंगल है, मतलब कोण है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, यही आपका अभीष्ट व्यंजक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया आपने, ओके। नीचे आ जाओ, हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं अच्छे से जूम कर देता हूँ। हो गया, ठीक है। नीचे ये वाला पोर्शन बचा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो।